नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है। हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है। कक्षा 11 का पेपर है। 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। 100 नंबर का पेपर था। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं आपके सामने, मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। तो ये खंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्न अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों ये गद्यांश आपको दे रखा है, तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है आपको, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको इन सभी के आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपको दे रखा है समाज का निर्माण किस लिए हुआ, तो यह आंसर हो जाएगा आपका स। फिर दे रखा है व्यक्ति को किस रूप में संतर्थ नहीं कहा जा सकता, तो किसके रूप में है। फिर दे रखा है समाज की व्यवस्था और उसके सामूहिक विकास में बाधा पहुंचने लगती है जब मानव, यहाँ से आ जाएगा वह। फिर बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में व्यक्ति तथा समाज का संबंध सापेक्ष है, कथन में सापेक्ष शब्द का अर्थ है। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह। पांचवें क्वेश्चन में देखो उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसमें आ जाएगा ए आंसर। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके आगे अपन लोग छठे क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उपयोगिता शब्द का विलोम गद्यांश में है, तो यह है अनुपयोगिता का होगा उपयोगी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों जैसे अभी गद्यांश को पढ़ करके अपन ने प्रश्नों के उत्तर दिए, इसी तरह से अपन को अब पद्यांश दे रहा है। तो इस पद्यांश को भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और क्या मतलब है इसका, और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो सभी का जवाब आपको देना है। तो दोस्तों अभी मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई आंसर की भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ से आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन में उपरोक्त काव्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तो आप पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा धरती माता का महत्व बताया गया है। फिर है धरती कितना देती है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पहले उसने गलत बीज बोए थे तथा बाद में जब सेब के सही बीज बोए गए तो उसमें से सेब के छोटे छोटे पौधे निकले। यह आंसर हो जाएगा। थर्ड में आपको दे रखा है दोस्तों कि रतन पश्मिनी किसको कहा गया और क्यों, तो ये धरती माता को कहा गया। क्यों इसलिए क्योंकि सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। ठीक है। फिर इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है धरती में किस प्रकार के बीज बोने चाहिए, तो धरती में बीज बोने चाहिए सच्ची ममता के और जन की क्षमता, यहाँ से बोला जा रहा है जन की समता मानव ममता के बीज बोने चाहिए। फिर पांचवें क्वेश्चन में है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा आप जो भी करते रहेंगे उसका परिणाम वैसे ही पाते रहेंगे। फिर इसके बाद में है छठा क्वेश्चन, बोला जा रहा है उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, तो इसका आंसर होगा धरती माता का महत्व। अब चलते हैं दोस्तों आगे अपन लोग इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड का आंसर देखते हैं, सभी में अपन को रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा हवा धीरे धीरे बह रही है, इसका वाक्य में धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है, तो कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होगा, रीतिवाचक। फिर इसके बाद में चलते हैं दूसरे पे। तो यहाँ बोला जा रहा अक्षी शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका होगा आँख। क्या होगा, आँख। फिर इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा, तो उसका आंसर होगा जिज्ञासु। क्या होगा, जिज्ञासु। फिर इसके बाद में चलते हैं इसके फोर्थ में। तो बोला जा रहा पत्नी शब्द के दो समानार्थी शब्द लिखिए, तो इसके होंगे एक तो गृहलक्ष्मी, दूसरा आप लिख सकते हैं अर्धांगिनी। फिर पांचवें क्वेश्चन में वाक्य के प्रमुख अंग हैं, तो ये दो अंग होते हैं, एक का नाम होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। और दूसरे का नाम लिख सकते हैं आप विधेय। क्या लिख सकते हैं, विधेय।
फिर इसके छठे क्वेश्चन दे रखा है, हमारी भलाई इसी में है कि हम किसी की बुराई न करें। वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। फिर साथ में बोला जा रहा है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। फिर इसके बाद 8वां है, तो 8वें में बोला जा रहा है कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द, आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अभी वीडियो में बने रहें। मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत चयनात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है, लता से पहले प्रसिद्ध गायकी थी, तो ये थी नूरजहां। फिर इसके बाद में है चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है, तो ये बताना है। तो इसका होगा आपका दोस्तों ये होगा चेजारो। फिर है इसका तीसरे में कि बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की है, तो उसके भाई ने उसकी मदद की है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब आ जाता है दोस्तों 5वां क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको 11 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, वंशीधर के पिता किस प्रकार की नौकरी अपने पुत्र के लिए चाहते थे, तो इसका आंसर होगा जहाँ पर उसकी ऊपरी कमाई का जुगाड़ हो, यानी वह रिश्वत ले सके। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है, प्रजा के प्रति वायसराय लॉर्ड कर्जन का क्या रवैया था, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि वे आर्थिक नीतियों के माध्यम से व्यापारिक लाभ बढ़ाने और भारतीय उद्योगों को प्रभावित करते थे, ये उनका रवैया था। फिर तीसरे में है, मोहन के विषय में मास्टर त्रिलोक सिंह को क्या आशा थी, तो इस तीसरे का आंसर लिखेंगे, मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगा। ऐसे ही इसके आ जाएगा अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है, रजनी सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानती है, तो आप लिख सकते हैं इसमें आंसर कि जो व्यक्ति अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और चुपचाप बस देखता रहता है, वो सबसे गुनहगार होता है। फिर इसके बाद 5 में बोला जा रहा है, दधी मथी घृत काटी लियो में घृत किसका प्रतीक है, तो आप लोग इस 5 में कर सकते हैं, क्या आंसर होगा घी, क्योंकि घृत का क्या मतलब होता है, घी होता है। फिर इसके बाद 6 में, हे कि मेरे पुण्य पावन, सावन को पुण्य पावन कहने का आशय क्या है, तो सावन को पुण्य कहने का आशय यह है कि ये भगवान शिव का महीना है। फिर इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है, कवि ने चंपा की क्या विशेषता बताई है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, चंपा नटखट, चंचल और शरारती है और कवि की कलम और कागज को छिपा देती है। फिर 8वें में बोला जा रहा है, आपको शायर की जुबान सीलने का क्या आशय है, तो इसमें लिख सकते हैं 8वें क्वेश्चन का आंसर कि मुँह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गज़ल के लिए उठाया जाता है। इस तरह से आप लोग इसका 8वें का भी लिख सकते हैं। तब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वां क्वेश्चन में आपको दे रखा क्या, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो प्राचीन चित्रकला के प्रमाण मिस्र देश में मिलते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है, लता जी के गाने की क्या विशेषता है, तो आप लिख सकते हैं, लता जी के गाने की विशेषता सुरीलापन, निर्मल स्वर, कोमलता और एक शुद्धता, आप लिख सकते हैं नाद में, ये लिख सकते हैं। फिर 11 क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद महत्वपूर्णता के अनुसार घटते क्रम में अन्य तत्वों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन खंड ब में। तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चल रहे हैं अपन लोग यहाँ से लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर जो 40 शब्दों के अंदर आंसर आपको देना है। तो अब इसी में अपन लोग देखते हैं कि क्या क्या अपने पास में होगा, इसका आंसर किसका क्या होगा। तो छठा क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। 7वां क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम
2.5 साल तक क्यों चला। 8वें में कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया है। तो फिर 9वां क्वेश्चन है आपके पास में, संतो देखत जग बोरान पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है। तो ये अपने पास में आ जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपन लोग 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं, बोला जा रहा है तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इस पंक्ति में कवित्री ने क्या संदेश दिया। तो फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है, बोला जा रहा है मुर्दा शांति का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है, स्पष्ट कीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन में है, कोई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर किस प्रकार बन जाती है। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है आस पड़ोस के लोग बेबी को किस नाम से किस प्रकार परेशान किया करते थे। फिर 15 क्वेश्चन है अपने पास में प्रिंट मीडिया से संबंधित 2 कमियां लिखिए। 16 क्वेश्चन में समाचार लेखन के 6 प्रकार लिखिए। इस तरह से अपने पास में ये भी हो जाता है। अब पहुंच जाते हैं अपन लोग खंड स में। तो खंड स में पहुंचने पर क्या दे रखा है देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, 200 शब्दों में उत्तर देना है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो ये नंबर दिए हुए हैं। तो बोला जा रहा है रजनी के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों। इसके अथवा में अगर ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। गलता लोहा कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो फिर 18 क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं। बोला जा रहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि जामुन का पेड़ कहानी में संवेदनहीनता को अभिव्यक्त मिलती है। 19 क्वेश्चन बोला जा रहा है आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि पास की कविता सबसे खतरनाक का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये अपन को दे रखा है। तो अब चलते हैं अपन लोग आगे 20वें क्वेश्चन में। तो 20वां क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं कि साय में धूप शीर्षक गजल में शायर ने क्या संदेश दिया है। ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं कि मीरा के काव्य में जो सरसता है वह वैसे ही सरसता अक्षय महादेवी की कविता में भी है, स्पष्ट कीजिए। तो अब ये अपने पास में आ जाता है 21वां क्वेश्चन, जिसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, या तो हमें आप देख सकते हैं। तो पहले तो ऊपर वाला पढ़ो। तो इसमें आपको दे रखा क्या संपादकीय फीचर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। समाचार किसे कहते हैं, समाचार के प्रमुख तत्वों को लिखिए। ये अपन से दिया हुआ है। अब 22वां क्वेश्चन है। तो 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस प्रकार का संबंध पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। क्या लो आदरी रचना बेली हलदार की व्यक्तिगत समस्याओं के संग के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटते हैं। किन्हीं 2 समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। अब आता है अपने पास में 23वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन कीजिए। फिर ये नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार चाहिए। अब आता है खंड द। खंड द में आप लोग देख ही दिया है आपने। तो यहाँ से तो बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसको पढ़ेंगे ध्यान से और इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन भी सेम है। बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ऊपर पद्यांश की करनी थी, इधर गद्यांश की, ये कर दें। ये नहीं आता तो फिर नीचे वाला कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं 26वें क्वेश्चन में। तो 26वें क्वेश्चन में दे रखा है शिक्षा निर्देशक राजस्थान जयपुर की ओर से एक पत्र निर्धारित प्रारूप में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक राजस्थान को लिखिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित कार्यों के भुगतान के बारे में लिखिए। ये नहीं आता है तो ये भी लिख सकते हैं आप। क्या ग्राम पंचायत कह गए सचिव की ओर से जिला कलेक्टर वैसे को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखिए। ये आपको करना है। फिर 27वें क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं, आपको ये एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। ये आप लोग देख सकते हैं। क्या करना है, निबंध आपको लिखना है। तो दोस्तों ये पहला है आपके पास वर्तमान परिक्षेप में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। दूसरे में है बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ, तीसरे में बढ़ती महंगाई का जीवन परिचय, और यहाँ से इसका है राजस्थान मिशन 2023 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।